वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी विद एम के सिन्हा। इस वीडियो में हम लोग प्रमुख गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड क्लाइव की। लॉर्ड क्लाइव की अगर बात करें तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड क्लाइव थे। बंगाल में द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है। बंगाल में द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है लॉर्ड क्लाइव को। और प्लासी का युद्ध 1757 में लॉर्ड क्लाइव के समय ही हुआ था। तो यहाँ पे याद करने वाली बात है, प्लासी का युद्ध 1757 में लॉर्ड क्लाइव के समय हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें वारेन हेस्टिंग्स की, इनका कार्यकाल 1772 से 1785 तक रहा। और इनके समय देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको हम लोग जानेंगे। बात करें अगर कि बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बोले तो वारेन हेस्टिंग्स। और रेगुलेटिंग एक्ट जो आया 1773 में, इन्हीं के समय आया था। बंगाल में द्वैध शासन को हटाया इन्हीं ने, और ठेकेदारी व्यवस्था शुरू किया था इन्हीं ने। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो आया था वारेन हेस्टिंग्स के समय आया था। तो वारेन हेस्टिंग्स के यहाँ पे मुख्य बिंदु आपके सामने लिखा हुआ है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस की, इनका कार्यकाल रहा 1786 से 1793 तक। हम इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। और ठेकेदारी व्यवस्था को अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली के रूप में परिवर्तित कर दिया कौन? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सर जॉन शोर की, इनका कार्यकाल है 1793 से 1798 तक। और ये इनका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया था इन्होंने। ठीक है, ये इसमें ये बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगर बात करें लॉर्ड वेलेस्ली की, इनका कार्यकाल रहा 1798 से 1805 तक। और इनका एक पॉइंट है, सहायक संधि का जनक कहा जाता है। सहायक संधि का जनक किन्हें कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिंग की, इनका कार्यकाल है 1828 से 1835 तक। ठीक है, और इनकी अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखें तो देखिए पहला पॉइंट यह है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, और अगला पॉइंट देखिए 1829 में राजा मोहन राय की सहायता से सती प्रथा को समाप्त किया लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, है ना। सती प्रथा को समाप्त किया। और भारत का पहला मेडिकल कॉलेज कोलकाता में और इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की उत्तराखंड में स्थापित किया, इन्हीं के काल में हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे अगर बात करें लॉर्ड डलहौजी की, अगर बात करें इनका कार्यकाल रहा 1848 से 1856। ठीक है, आगे देखिए इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच 14 किलोमीटर दूरी रेल चली। और 1854 में वुड डिस्पैच पारित किया, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, आगे देखिए इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हड़प नीति या व्ययगत का सिद्धांत लाया। और औद्योगिकीकरण का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। औद्योगिकीकरण का जन्मदाता लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। तो देखिए लॉर्ड डलहौजी से इंपॉर्टेंट बातें हमने अभी बताया, आप इसे याद रख सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें लॉर्ड कैनिंग की, लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 तक रहा। और इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, और 1857 की क्रांति जो हुआ था इन्हीं के समय हुआ था। 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित किया लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, और 1862 में कोलकाता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो इन्हीं के काल में, लॉर्ड कैनिंग के ही काल में हुआ था, इसे आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें लॉर्ड मेयो की, इनका कार्यकाल रहा 1869 से 1872 तक। ठीक है, इनमें अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें अगर, तो भारत में पहली बार जनगणना हुआ था 1872 में, इन्हीं के काल में हुआ था। स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना किए थे इन्होंने। और अजमेर में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया था इन्होंने। तो यहाँ पे 3 बात याद रखेंगे, है ना। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में इन्हीं के काल में हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
अगर हम बात करें लॉर्ड लिटन की, तो इनका कार्यकाल रहा 1876 से 1880 तक। इनमें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 में आया और सिविल सेवा की परीक्षा में उम्र सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया इन्होंने। आगे है कि ओवेन मेरी डेथ का जन्मदाता कहा जाता है लॉर्ड लिटन को। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट 3 बातें आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगर बात करें लॉर्ड रिपन की, तो इनका कार्यकाल रहा 1880 से 1884 तक, ठीक है। और इन्हें जो है सज्जन रिपन भी कहा जाता है और भारत को उद्धारक भी कहा जाता है। भारत में दशकीय आधार पर 1881 में सर्वप्रथम जनगणना हुआ था, इसे याद रखेंगे। स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। इल्बर्ट बिल पारित किया था इन्होंने और वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को समाप्त किया इन्होंने। सिविल सेवा की परीक्षा में उम्र सीमा को पुनः 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया इन्होंने, है ना। 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया लॉर्ड रिपन ने। तो यहाँ पे इतना सारे बात आप याद रखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें लॉर्ड डफरिन की, इनका कार्यकाल रहा 1884 से 1888 तक। और इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई इन्हीं के काल में। और डफरिन ने कांग्रेस को क्या कहा, तो डफरिन ने कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों को संगठन कहा है। डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों की संगठन कहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगर बात करें हम लोग लॉर्ड कर्जन की, इनका कार्यकाल रहा 1899 से 1905 तक। और देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ इन्हीं के काल में। भारत में रेलवे का सर्वाधिक विकास हुआ था लॉर्ड कर्जन के ही काल में। 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया इन्होंने, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया, इसे याद रखेंगे। तो मेन पॉइंट यहाँ याद रखेंगे, बंगाल विभाजन 1905 में इन्हीं के काल में लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगर बात करें हम लॉर्ड रिपन लॉर्ड मिंटो द्वितीय, अगर बात करें लॉर्ड मिंटो द्वितीय की, इनका कार्यकाल 1905 से 1910 तक रहा। इनमें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, भारत में सांप्रदायिकता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किया इन्हों के काल में हुआ। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया। और 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दिया गया। तो इन्हीं के काल में खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के ही समय दिया गया था। आप इसे याद रख सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 बात यहाँ पे आपको बताया गया। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की, इनका कार्यकाल रहा 1910 से 1916 तक। और इनमें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा किया गया, है ना, लॉर्ड हार्डिंग के ही काल में, ठीक, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में। आगे है कि 4 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। और अगला है 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल फिर से मिल गया। तो आप इसे याद रख सकते हैं। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे 3 बातें आपको बताया गया, जो तीनों एग्जाम में आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। गरम दल और नरम दल 1916 में मिला था, इसे याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगर आगे बात करें लॉर्ड चेम्सफोर्ड की, इनका कार्यकाल रहा 1916 से 1921 तक, ठीक है। और इनके देखिए मुख्य बातें क्या है, 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ था इन्हीं के काल में। महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार के चंपारण जिले में 3 कटिया प्रणाली को प्रारंभ किया। 1919 में रॉलेट एक्ट आया, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, इसे भी याद रख सकते हैं। आगे है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में जो हुआ था इन्हीं के काल में हुआ था, है ना। और भारत परिषद अधिनियम 1919 में जो आया, है ना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही काल में आया। तो यहाँ पे आपको 5 बातें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है ना। भारत परिषद अधिनियम 1919 में इन्हीं के काल में आया था। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगर बात करें लॉर्ड रीडिंग की, इनका कार्यकाल रहा 1921 से 1926 तक। इनमें अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखें अगर, तो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया, ठीक है। यहाँ पे ये बात याद रखेंगे। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था लॉर्ड रीडिंग के ही काल में। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किया गया। तो स्वराज दल की स्थापना लॉर्ड रीडिंग के ही काल में किया गया था, इसे याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे अगर बात करें हम लॉर्ड
इरविन की इनका कार्यकाल रहा 1926 से 1931 तक। देखिए इनमें मुख्य बातें क्या है, साइमन कमीशन का गठन 1927 में और भारत आया 1928 में। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ और साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। 1930 में गांधी जी ने दांडी आंदोलन को शुरू करते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में हुआ। तो यहाँ पर जो है 5 बातें लॉर्ड इरविन के समय हुआ था, इसे याद रखेंगे, है ना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में जो हुआ था लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर बात करें लॉर्ड बिलिंगटन की, इनका कार्यकाल रहा 1931 से 1936 तक। अगर इनकी मुख्य बात देखें तो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ। पूना समझौता 1932 में हुआ जो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ जिसके द्वारा द्वैध शासन प्रणाली लागू हुआ। इस अधिनियम को संविधान का ब्लूप्रिंट कहा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस अधिनियम मतलब कि भारत शासन अधिनियम को संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। यहाँ पे 3 बातें, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ओके, अगर हम बात करें लॉर्ड लिनलिथगो की, इनका कार्यकाल रहा 1936 से 1944 तक। इनमें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था इन्हीं के काल में। भारत में पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा 1861 में बजट प्रस्तुत किया गया था। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया जिसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा है। ठीक है, गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। तो 4 बातें यहाँ पे लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुआ था। आप इसे याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें लॉर्ड वेवेल की, इनका कार्यकाल रहा 1944 से 1947 तक। इनमें देखिए मुख्य बातें क्या है, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। 1945 में सिमला समझौता हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया जिसके आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया और भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे 3 बातें याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर बात करें लॉर्ड माउंटबेटन की, इनका कार्यकाल रहा 1947 से 1948 तक। और यहाँ मुख्य बातें देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत को विभाजित करके 14 अगस्त 1947 को एक नया राष्ट्र पाकिस्तान बनाया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया गया। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि भारत को आज़ाद किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन के समय। ठीक है, भारत को आज़ाद किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन के समय। यहाँ पे याद रखने वाली मुख्य बातें हैं माउंटबेटन योजना के आधार पर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। लास्ट हमारा होगा आगे। ठीक है, लास्ट हमारा है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनका कार्यकाल रहा 1948 से 1950 तक। अगर इनकी बात करें तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय और भारत का अंतिम वायसराय ये भी थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नोट में लिखा हुआ है कि 26 जनवरी 1950 को वायसराय का पद को समाप्त कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को वायसराय का पद को समाप्त कर दिया गया और भारत का संविधान के अनुसार भारत में शासन होने लगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।